Hello everyone. In today's video, I will be discussing the previous year questions on visual pathway. नीट पीजी 2020 से 24 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंपाइल किए हैं. विजुअल पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी है, तो इसीलिए आप विजुअल पाथवे पे मेरा वीडियो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसे देख सकते हैं, तो आपका ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे. तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. ओके, तो पहला क्वेश्चन. अ 33-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू सी द राइट साइड. ठीक है, जो राइट साइड आपका लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम बोथ आईज. तो दोनों तरफ की राइट साइड की जो फील्ड है उसमें उसे दिखाई नहीं दे रहा है और इसको हम बोलते हैं राइट होमोनिमस हेमिअनोपिया. ओके, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है ये पूछा गया है. ओके, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना फील्ड का, ये इसमें नहीं था, तो आप ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही ड्रॉ करोगे. तो इसने कहा है कि राइट साइड की फील्ड उसे दिखाई नहीं दे रही है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो राइट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, यानी राइट आई की राइट साइड एंड लेफ्ट आई की राइट साइड. तो अब ये जो पिक्चर है दिस इज राइट होमोनिमस हेमिअनोपिया. तो अगर आपको भूल रहा हो तो कि होमोनिमस क्या होता है, होमोनिमस मीन्स कि अगर एक ही साइड की फील्ड का जाना, ठीक है, एक साइड की फील्ड यानी राइट साइड की फील्ड चली गई है, तो इसमें राइट लिखा हुआ है. ओके, तो अब हमें आंसर निकालना है कि आंसर क्या होगा इतने सारे ऑप्शंस में. एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में साइड बता दी गई है, राइट साइड. और अगर आपने वीडियोस देखे, या मैं हमेशा बताती हूँ कि आप किसी एक तरफ के लीजन्स को याद कर लीजिए. जैसे आपकी बुक में लेफ्ट साइडेड लीजन्स लिखे हैं तो आपको याद हो जाता है कि किस तरीके की पिक्चर आपके एग्जाम्स में आ सकती है. तो ये साइड याद करना जरूरी है. तो देखो अभी इसमें जो है पहला ही जो ऑप्शन दिया है दैट इज इंजरी टू द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में कि आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट है ये, है ना, इसमें लेफ्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट का अगर डैमेज हो जाता है तो किस टाइप की पिक्चर बनेगी. तो आप खुद सोचिए कि अगर लेफ्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है तो कौन से फाइबर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फाइबर जा रहे हैं और राइट साइड के नेजल फाइबर जा रहे हैं. ठीक है, तो लेफ्ट के टेम्पोरल और राइट के नेजल फाइबर अगर चले जाते हैं आपके लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन से, तो आपको कैसी पिक्चर मिलेगी, इस तरीके की. और ये आपको पता है कि टेम्पोरल फाइबर जाएंगे तो नेजल फील्ड चली जाती है और नेजल फाइबर जाएंगे तो टेम्पोरल फील्ड चली जाती है. तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फाइबर्स डैमेज हुए तो इसकी नेजल फील्ड चली गई और राइट साइड के आपके नेजल फाइबर चले गए तो टेम्पोरल फील्ड डैमेज हो गई. सो दिस बिकम्स होमोनिमस हेमिअनोपिया. और क्योंकि दोनों सेम साइडेड है, राइट साइडेड है, तो इसे हम बोलेंगे राइट होमोनिमस हेमिअनोपिया एंड दिस बिकम्स योर आंसर. तो अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस एंड आपका विजुअल कॉर्टेक्स, इनमें हमेशा अपोजिट यानी कि कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिअनोपिया मिलता है. ठीक है, जिस भी साइड के होंगे ये चारों उसके अपोजिट मिलेगा. ठीक, अब यहाँ से चलते हैं. लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट आपका आंसर अभी फर्स्ट उसमें आ ही चुका है, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नाउ अब आपका आता है ऑप्टिक काइज्मा लीजन, जो कि आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है. तो ऑप्टिक काइज्मा का लीजन जो होता है कैसे देखना है, देखो ऑप्टिक काइज्मा का लीजन आपको बच्चों हमेशा याद रखना है बाई टेम्पोरल हेमिअनोपिया होता है, ये रट लो. ठीक है, हमेशा पूछते हैं. तो ऑप्टिक काइज्मा कहाँ है इस डायग्राम में, ये. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर मैंने बीच से कट कर दिया, अगर बीच से कट कर दिया तो दोनों ही तरफ के नेजल फाइबर, ठीक है, जिनकी क्रॉसिंग होती है, तो ऑप्टिक काइज्मा का मतलब क्रॉसिंग होती है किसकी, नेजल फाइबर की क्रॉसिंग होती है. इसीलिए इसमें क्या मिलता है, टेम्पोरल फील्ड्स चली जाती हैं दोनों तरफ की, तो इसलिए बोलते हैं बाई टेम्पोरल हेमिअनोपिया. तो कभी अगर आपके क्वेश्चन में बाई टेम्पोरल इस तरीके की इमेज बनी हो तो आपको ऑप्टिक काइज्मा को टिक करना है. ओके, उसके बाद लिखा है राइट ऑप्टिक नर्व लीजन. राइट साइड की ऑप्टिक नर्व को काट दिया. तो राइट साइड इस डायग्राम में देखो, अगर मैंने इस राइट साइड के ऑप्टिक नर्व को काट दिया तो क्या होगा, राइट साइड पूरी ही ब्लाइंड हो जाएगी, है ना, राइट साइड पूरी ब्लाइंड हो जाएगी. देखो इस तरीके से पूरी ब्लाइंड हो जाएगी, तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस रहेगी बट लेफ्ट आई विल बी नॉर्मल. तो इस तरीके का आपको पिक्चर मिलेगा. ठीक, तो ये भी ऑप्शन आपका रूल आउट हो गया था. अच्छा, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है राइट ऑसिपिटल लोब लीजन.
तो मैंने क्या बताया कि विजुअल पाथवे में आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी, ऑप्टिक रेडिएशंस और आपका विजुअल कॉर्टेक्स या ऑसिपिटल लोब ये हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया देते हैं। तो अब क्वेश्चन में तो राइट लिखा हुआ है, तो किधर आना चाहिए, लेफ्ट साइड में लीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन राइट लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन स्ट्रेट अवे रूल आउट हो गया, क्योंकि सेम साइड आपका विजुअल पाथवे के डिफेक्ट नहीं आ सकते हैं इन दीज 4 लीजन्स, ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी, ऑप्टिक रेडिएशन एंड आपका विजुअल कॉर्टेक्स हमेशा दूसरी तरफ आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द विजुअल फील्ड डिफेक्ट। इस तरीके की पिक्चर दिखाई और आप अब होशियार हो गए हैं इतनी देर में कि आपको पता चल गया है कि ये सेम साइडेड आपका लीजन बता रहा है। जैसे सेम साइडेड लीजन है तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर है। देखो इस तरफ का गया, इस तरफ का गया, सेम साइडेड होता है तो मतलब होमोनिमस कहलाता है। तो आपको होमोनिमस ढूंढना है, ये रहा होमोनिमस एंड दैट बिकम्स योर आंसर। दिस इज सी, होमोनिमस हेमियोनोपिया। ऑलराइट, तो अभी ये तो उसका आंसर आ गया। तो एमसीक्यू करने का तरीका क्या है कि जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आप जानिए, क्योंकि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर में ये एमसीक्यूज कैसे आएंगे, है ना। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो काइज्मा के लीजन में बता रही हूँ, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर सेंट्रल पार्ट यानी यहाँ सेंटर से अगर काट दिया जाएगा तो आपके कैसे पिक्चर आएगी, बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, इस तरीके का विजुअल फील्ड पेशेंट में दिखेगा, ठीक है। अब इसके कॉजेस पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रेनियोफारिंजियोमा एंड पिट्यूटरी एडेनोमा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें आपको पिट्यूटरी एडेनोमा का एमआरआई दिखा था और पूछा गया था कि विजुअल पाथवे का डिफेक्ट किस टाइप का मिलेगा, और ऑप्शन में दिया हुआ था बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया। बस मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं एक फ्रेम के तरीके से, तो मैंने अभी इसमें नहीं रखा है, बट ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑप्टिक काइज्मा के लीजन में बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है और कॉजेस क्या होते हैं इसके, क्रेनियोफारिंजियोमा और आपका पिट्यूटरी एडेनोमा। अगर आपको और डिटेल जाना है तो आप देख सकते हैं मेरा जो अपलोडेड वीडियोस हैं उसमें, ठीक। अब इसके बाद एक इसमें टर्म यूज किया हुआ है, लिखा ही हुआ है बाइनेजल हेमियोनोपिया। बाइनेजल मतलब ये जो नेजल फील्ड है दोनों साइड की गई, देखो इस वाले डायग्राम में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, पर हो भी सकता है। किस कंडीशन में होता है डायग्राम में देखेंगे, ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है। अगर बाइलेटरली इधर से और इधर से अगर कोई कंप्रेशन हो रहा है या कट लग रहा है, ठीक है, मोस्टली जो ट्यूमर्स होते हैं वो कंप्रेस करते हैं दोनों तरफ से, तो आपका बाइनेजल हेमियोनोपिया होता है। तो ये लीजन हमेशा बाइलेटरल होते हैं। तो क्या होता है, टेम्पोरल फाइबर जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है अगर साइड से हमने कट किया तो तब मिलता है बाइनेजल हेमियोनोपिया। बाइलेटरल कॉज होगा काइज्मा में, ठीक है, काइज्मा में। तो अगर सेंटर से काटा तो हमें मिल रहा है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, और अगर साइड से दोनों तरफ से काटा हुआ है बाइलेटरली, सो दिस बिकम्स योर बाइनेजल हेमियोनोपिया, और ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन और दिया है एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट। तो एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट क्या होता है ना बच्चों, ये मिलता है आपकी न्यूरोपैथीज में मिलता है, ठीक है। अब देखो जो आपके विजुअल पाथवे के लीजन्स हैं वो वर्टिकल मेरिडियन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल हाफ जाता है, ठीक है, नेजल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ ये जाता है इस तरीके से। आप अभी जितने भी एग्जाम्पल्स देखोगे उसमें हमेशा वर्टिकल हाफ जाता है। पर अगर कभी हॉरिजेंटली ऐसे गया हुआ है, जैसे इस वाले डायग्राम में गया हुआ है कि हॉरिजेंटल आपका विजुअल फील्ड का लॉस होता है, तो मोस्टली आपकी ऑप्टिक न्यूरोपैथीज में मिलता है, जो कि कंजेनाइटल भी हो सकती है या टॉक्सिक भी हो सकती है। और AION यानी एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज, इन सब में काफ़ी ज़्यादा ये एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट मिलता है, हाफ ऑफ द फील्ड विल बी गॉन। तो आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 65-year-old पेशेंट केम विद बाइनेजल विजुअल फील्ड लॉस, ठीक है। तो बाइनेजल विजुअल फील्ड लॉस है अगर इसको, तो क्या होगा, विजुअल फील्ड लॉस अगर है तो आपको पता करना है कि प्रोबेबल लोकेशन क्या है। तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन है, देयर इज स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द ब्रेन फॉर विच ही इज ऑन सम ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ लीजन। तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि बाइनेजल विजुअल फील्ड लॉस किस में मिलेगा, काइज्मा में मिलेगा अगर हम लैटरली कट करेंगे तो, और उसकी पिक्चर इस तरीके से बन के आपके सामने आएगी। तो किसी भी ऑप्शन को नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको काइज्मा पे टिक कर देना है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्ली इनको मेंशन करना चाहिए था बाइलेटरल, अगर
प्रेशर हो रहा है तो उसे ठीक है, बाइनेजल बोल दिया, हमें आंसर पता है। बाई टेम्पोरल इज ऑल्सो फ्रॉम द काइस्मा एंड बाइनेजल इज ऑल्सो फ्रॉम द काइस्मा, बट आपका लोकेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, अब चलो देखो, अब यहाँ पर क्या आया, जो क्वेश्चन आया, इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया। ठीक है, उसने टर्म यूज किया विद वर्निकेज हेमियोनोपिक pupil is seen with a lesion of which structure। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, जो अंडरलाइन मैंने रेड से किया उसको देखो। इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है, देखो पहले कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है कि जब दोनों ही आईज में जो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं उनका साइज, शेप, डेप्थ एक जैसा हो, दैट इज कॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब जब दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, होमोनिमस, अच्छा उससे पहले बता देती हूँ कि कॉन्ग्रुअस जो चेंजेस आते हैं वो आपके आते हैं मेनली जब ऑप्टिक रेडिएशंस या विजुअल कॉर्टेक्स का, आपका ऑसिपिटल लोब का डैमेज होता है। तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम पोस्टीरियरली जाएंगे वैसे वैसे फाइबर्स जो होते हैं वो और कंडेंस हो जाते हैं और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, तो ईजिली कॉन्ग्रुअस आता है, तो सेम तरीके के डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है ना, तो उससे अभी इनकॉन्ग्रुअस टर्म पे इतना ध्यान नहीं है, इतना कोई स्ट्रेस मत करो। मेन क्या है, होमोनिमस हेमियोनोपिया। तो आपको चार वो पता है कौन से पाथवे में कहाँ पर होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी एंड आपका ऑप्टिक रेडिएशन एंड ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। ठीक है, या विजुअल कॉर्टेक्स। तो आपको देखना है इन ऑप्शंस में है क्या, तो ऑप्शंस में तो बच्चों सारा कुछ यही चारों ऑप्शंस दे ही रखे हैं। तो अब हमें रूल आउट करना है। रूल आउट क्या करना है, आगे क्वेश्चन में जो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल। तो अब देखो, अगर आपको वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल नहीं भी पता है ना, तो भी बता देती हूँ कि प्यूपिल के जो फाइबर्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्यूपिल के जो फाइबर्स होते हैं वो भी आपके ऑप्टिक नर्व से ट्रैवल करते हुए आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये आपका जो ऑप्टिक ट्रैक्ट तक आते हैं, उसके बाद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से पहले ही प्यूपिल के फाइबर्स छोड़ देते हैं पाथवे को। ठीक है, एंड दे गो टू एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ठीक है, वहां पर चले जाते हैं, मिड ब्रेन में चले जाते हैं, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, वहां से आपका लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी विजुअल पाथवे के डिफेक्ट में, तो ऑप्टिक ट्रैक तक के लीजन्स में ही विजुअल पाथवे जो होगा उसमें आपको प्यूपिल के डिफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा और ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन में प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, उसके बाद के लीजन्स में आपको प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी वजह से रूल आउट करके आप निकालो, तो यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर यहीं से आ गया। ठीक है, एक तो ये आपका रूल आउट करने का तरीका है। दूसरा, वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल कैरेक्टरिस्टिकली आप बोल सकते हैं कि आपका ऑप्टिक ट्रैक के लीजन्स में मिलता ही है, तो कहीं भी अगर ये टर्म लिखा हो बच्चों तो सीधे आप ऑप्टिक ट्रैक को आंसर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल क्या है वो क्या बताती हूँ। देखो ये जो आपका विजुअल फील्ड बना हुआ ना, दिस इज होमोनिमस हेमियोनोपिया। ठीक है ना, होमोनिमस हेमियोनोपिया दिया हुआ है। तो अब क्या हुआ है, देखो वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल का मतलब है कि हाफ ऑफ द रेटिना इज एक्टिव। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले जो डायग्राम है, यहाँ पर देखो इस वाले में कौन सी फील्ड गई हुई है आपकी, ये लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड है। इस वाले में आपकी गई हुई है नेजल फील्ड। ठीक है, ये नेजल फील्ड है, दैट इज गॉन, नेजल फील्ड इज गॉन। तो कौन सा वाला लेफ्ट आई का कौन सा वाला रेटिना अफेक्टेड है, टेम्पोरल रेटिना अफेक्टेड है। ठीक है, ये वाला रेटिना आपका अफेक्टेड है, टेम्पोरल रेटिना इज अफेक्टेड, इसीलिए आपकी नेजल फील्ड उड़ी हुई है ना, यही तो रीजन है। तो अब देखो, अब एक ही आई से बता देती हूँ कि आपका क्या है, जो आपका ये वाला रेटिना है, जो आपका टेम्पोरल रेटिना है उसमें डैमेज है लेफ्ट साइड में, बट आपका जो ये है आपका नेजल रेटिना है दैट इज फंक्शनल। ठीक है, तो फील्ड्स हमेशा उल्टे दिखते हैं ना, उल्टे दिखते हैं। तो भले ही कॉन्ग्रुअस हेमियोनोपिया में इसमें जो आपका टेम्पोरल रेटिना है उसमें नेजल फील्ड का डिफेक्ट दिख रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको वर्निकेज हेमियोनोपिक प्यूपिल में आप जब टॉर्च लाइट लेके आएंगे ना, तो डिफेक्टिव रेटिना पे डालेंगे, यानी कि अगर आप टेम्पोरल रेटिना को शाइन करेंगे, इस पे लाइट डालेंगे, तो हमने क्या देखा कि टेम्पोरल रेटिना तो डैमेज्ड है,
तो क्या होगा, प्यूपिल का रिफ्लेक्स नहीं आएगा। प्यूपिल का रिफ्लेक्स मतलब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो प्यूपिल का रिफ्लेक्स नहीं आएगा अगर आपने टेम्पोरल रेटिना को इल्यूमिनेट किया है तो, ठीक। बट अगर आपने इस तरफ से लाइट डाली है, ठीक है, यहां से लाइट डाली है और आपने नेजल रेटिना को स्टिमुलेट किया है, तो आपका प्यूपिल जो होगा उसमें ब्रिस्क रिफ्लेक्स आने लग जाएगा, मतलब प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करने लग जाएगा। तो हाफ ऑफ द रेटिना को स्टिमुलेट करने से अगर प्यूपिल रिफ्लेक्स आता है और हाफ रेटिना को स्टिमुलेट करने से प्यूपिल का रिफ्लेक्स नहीं आता है, तो दिस इज वन केस हेमियोनोपिक प्यूपिल दैट इज सीन इन ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर निकल सकता है। ओके, अब आइडेंटिफाई द विजुअल फील्ड डिफेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, तो ये विजुअल पाथवे से हटके क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन योर ग्लोकोमा एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि कभी ऐसा आए तो आप घबरा मत जाना। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। अब पहले तो मैंने यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। यहाँ पर देखो, आपको पहले तो इस क्रॉस का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्रॉस है क्या, ठीक है। ये पेरीमेट्री होती है, पेरीमेट्री से हम एग्जामिन करते हैं विजुअल फील्ड्स को। तो पेरीमेट्री में देखो ऐसे क्रॉस बना रहता है, इस तरीके से क्रॉस बना रहता है। अब ये बताता क्या है, जो सेंटर है ना, ये सेंटर पार्ट दैट रिप्रेजेंट्स योर फोविया, ठीक है, यानी कि मैक्युलर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ये क्रॉसिंग दोनों आईज में, ये ठीक। और ये जो ब्लैक स्पॉट आपकी पेरीमेट्री में आता है दैट रिप्रेजेंट्स योर ऑप्टिक नर्व, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, है ना। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो होती क्या है कि वहां से जितने भी रेटिना से जो कनेक्शन है, यानी कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सब वहां पे एंटर करते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो इस फंडस डायग्राम में देखो, ये रही आपकी ऑप्टिक नर्व, ये रही आपकी ऑप्टिक नर्व, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होता है, यहाँ से हम नहीं देख पाते हैं, नॉर्मली हमारी आंख में ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट इसमें होता है। अब इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो ब्लाइंड स्पॉट दिखता कैसा है इन योर विजुअल फील्ड, ऐसा ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है। अब हम सीखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर जानने से पहले ये सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं जो कि आपके ग्लोकोमा मिलते हैं। तो ग्लोकोमा के विजुअल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो डिफेक्ट्स होते हैं ये आपके कुराना में भी दिया है, बहुत सिंपल से होते हैं, याद कर लेना उसको। और अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बस बेसिक बता दे रही हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले देखो, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन लिखा है सेंट्रल स्कोटोमा, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो मैंने क्या बताया, सेंट्रल स्कोटोमा, ये जो क्रॉसिंग हो रही है, तो फोविया में अगर मैक्युला में कोई दिक्कत है तो आपका सेंट्रल स्कोटोमा आता है। और इसके साथ ही सेंट्रोसीकल स्कोटोमा जो होता है वो आता है आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस में, ठीक है। तो आपका सेंट्रल स्कोटोमा जो आता है तो सीवियर एआरएमडी हो जाती है, उन केसेस में आता है, एआरएमडी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। और आपका सेंट्रोसिकल ऑप्टिक न्यूराइटिस के केस में आता है। अभी इतना याद कर लो, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी मत जाओ, ठीक है। तो आप इस पिक्चर से देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉट कंसाइडिंग विद दिस, है ना। तो ये सेंट्रल स्कोटोमा तो नहीं है। अब इसके बाद बोला है रोहिनीज नेजल स्टेप, ठीक है। अब इसमें मैं जो है रोहिनीज नेजल स्टेप और आर्क्यूट स्कोटोमा एक साथ बता देती हूँ। देखो ये जो होते हैं ना, ये आपके ग्लोकोमा के विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब जब आप पढ़ोगे ना तो आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद सीरियल स्कोटोमा होता है, देन कम्स योर आर्क्यूट स्कोटोमा। आर्क्यूट स्कोटोमा यहाँ से लेकर के जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां से ये आपका इस तरीके से ग्रो करता है। यानी कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि रेटिनल नर्व फाइबर का अरेंजमेंट ही ऐसा है, तो जो भी जाएंगे इसी तरीके से जाते हैं। तो आर्क्वेट एक आर्क की तरह है, सो दिस इज आर्क्वेट स्कोटोमा। अब इसके बाद है रोहिनीज स्कोटोमा, मतलब अगर सुपीरियर इंफीरियर दोनों फाइबर्स अगर लॉस हो गए हैं तो आपके आएगा रोहिनीज डबल आर्क्वेट स्कोटोमा होता है। और इसमें एक छोटा सा ये होता है, ये जो पार्ट है ये एक साथ कंसाइज नहीं कर रहे ना, आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, तो ये होता है नेजल स्टेप। तो रोहिनीज स्कोटोमा कहते हैं, उसमें नेजल स्टेप भी आता है, इस चीज को बोलते हैं। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। और एंड स्टेज में क्या हो जाता है, ट्यूबुलर विजन हो जाता है ना। आपका ट्यूबुलर विजन होता है और पूरा ही चला जाएगा एडवांस ग्लोकोमा में, तो टोटल फील्ड लॉस हो जाती है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया विजुअल फील्ड पाथवे के डिफेक्ट के साथ साथ आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स इन ग्लोकोमा भी मालूम होने चाहिए।
तो ये हमने सीख लिया सेंट्रल रोइनेज नेजल स्टेप एंड आर्क्वेट स्कोटोमा, ये तीनों ही आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा, सी बचा, ब्लाइंड स्पॉट इनलार्जमेंट। तो ब्लाइंड स्पॉट ही है, मैंने बताया ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो नॉर्मली इतना बड़ा नहीं दिखता है, इसमें काफी इनलार्जमेंट दिख रहा है इस तरीके से। तो ये है ब्लाइंड स्पॉट का इनलार्जमेंट एंड दिस इज सीन इन योर डिस्क एडिमा, ठीक है, पैपिलोएडिमा में दिखता है, स्वॉलन हो जाएगी डिस्क, तो ब्लाइंड स्पॉट का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है सी एंड दैट इज योर, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द यूजुअल विजुअल पाथवे के जो रीजन्स पूछे जाते हैं उनमें से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें अभी भी आ रहे हैं या आपको याद आ रहा है कि कोई और क्वेश्चन पूछा गया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नीट पीजी के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी डिस्कस करूँ। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।